नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम की एक बड़ी खबर सबसे पहले। लेकिन तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज और शुभारंभ आज हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया इस भव्य कार्यक्रम का। मंच से सीएम और लोकसभा अध्यक्ष ने अपने विचार रखे और कथावाचक मोरारी बापू की कथा से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मंच पर स्वामी ज्ञानंद जी महाराज समेत कई साधु संत मौजूद रहे। सीएम ने शिल्प और सरस मेले का भी उद्घाटन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 दिसंबर तक यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चलेगा। अब 29 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज इसी के साथ हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगी। श्रीमद्भागवत गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भाव की विषय है, जिस पर आधारित इस संगोष्ठी में देश विदेश के गीता के जानकार, विद्वान और शोधकर्ता जो हैं वो अपने रिसर्च पेपर्स को रखेंगे। देश भर से आए मूर्तिकारों के द्वारा महाभारत और गीता विषय पर आधारित 21 प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण यहां किया गया है। इसका शुभारंभ भी उसी दौरान किया जाएगा। 19 नवंबर यानी कि आज से लेकर 27 नवंबर तक कथावाचक संत मोरारी बापू के द्वारा ब्रह्म सरोवर पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। और श्री राम कथा के आयोजन के साथ ही इस महान कार्यक्रम का भी आगाज आज हुआ। इसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले 2019 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वो देश से बाहर मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। 2022 यानी कि इसी साल सितंबर में कनाडा में भी ये महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में ऐसा पहली बार है जब 101 संस्थाएं इस महोत्सव में हरियाणा के लोक नृत्य, शिल्प, लघु उद्योग, खान पान, इस सबसे संबंधित हरियाणा पैवेलियन लगेगा, जिसमें महोत्सव में आने वाला हर पर्यटक और तीर्थयात्री हरियाणा की संस्कृति से रूबरू हो सकेगा। और इसके साथ ही इसमें एक मिनी इंडिया की झलक जो है वो भी दिखाई देगी, जिसमें देश के प्रत्येक राज्य की कला, संस्कृति, खान पान, उसकी पूरी थीम वहां पर सेट की गई है। और हजारों लोग जो हैं कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं इस महान कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ। गगन, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, बताएं सबसे पहले आप। बिल्कुल केशव, देखिए बताना चाहूंगा आज से जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का देखिए शुभारंभ हो चुका है और इसको लेकर जो है तैयारियां पूरी जोरों शोरों से कर चुके हैं। और इस समय मैं कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर गीता स्थल पर मौजूद हूँ। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण का 50 फीट जो है जो 50 फुट जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपना 50 फीट जो मल्टीमीडिया ऊंची प्रतिमा जो है बनाई गई है। इसको लेकर जो 3D इसके माध्यम से जो है जो गीता जो इसके माध्यम से ही जो है इसके माध्यम से जो बताया जाएगा कि किस तरह से जो है महाभारत की गई थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 बजे का इसका आरंभ जो है किया जाएगा और तकरीबन जो है लगातार जो यहाँ पर जो श्रद्धालु है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम पुलिस के कुख्यात प्रबंध जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो 19 नवंबर से जिस तरह से 4 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो मनाया जा रहा था उसको लेकर जो है तैयारियां पूरी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग पूरे देश से इन विदेशों से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देखने के लिए। और देखा जाए तो आज जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओमी बिरला जो यहाँ पर शिरकत करेंगे, तमाम बड़े दिग्गज नेता जो यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं। जी, कार्यक्रम का स्वरूप क्या कुछ है गगन अब आगे? हाँ बिल्कुल, देखिए कैसे बताना चाहूंगा, इस समय मैं ज्योतिसर में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि
50 फीट जो श्री कृष्ण का विराट रूप जो है इसके अंदर जो है 3D मल्टीमीडिया के माध्यम से जो है महाभारत जो है दिखाई जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो यहाँ पर की गई है। लगातार जो है जो लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आज पहला ही दिन है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, और कहीं ना कहीं जिस तरह से 4 दिसंबर तक जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो चलने वाला है, इसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगातार संख्या जो लोगों की बढ़ने को लेकर ही है। तमाम पूरे प्रदेश से यानी विदेशों से जो लोग यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, और अपने पूरे देश से ही जो लोग जो अपने राज्यों की कलाकृतियां जो यहाँ पर दिखाएंगे। तमाम जो 600 से अधिक जो यहाँ पर जो है दुकानें लगाई गई है। और मुख्यमंत्री द्वारा जो अभी जानकारी दी थी कि जिस तरह से 10 जिलों से जो स्पेशल बसेस भी चलाई गई है, जिसमें 50% जो किराए में बस के किराए में कटौती की गई है, उसको लेकर भी काफी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं और काफी खुशी भी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो 2019 के अंदर जिस तरह से लंदन के अंदर भी जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया था, और इसी साल जिस तरह से 2022 के अंदर जो सितंबर में कनाडा के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। और बात की जाए तो अगला जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो होने जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने जा रहा है। इसको लेकर भी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस के अलग अलग जो जगह पर जो है नाके भी जो देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो अधिकारी जो है जो ब्रह्म सरोवर के तट पर जो देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो 19 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक जो है रोज शाम को जो है आरती भी जो है एक भव्य आरती जो है जो ब्रह्म सरोवर के तट पर जो होने वाली, इसको लेकर भी तमाम जो तैयारियां जो पूरी कर ली गई है। और देखा जाए तो 2 साल के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनने जा रहा है, तो लोगों के अंदर काफी खुशी जो है देखने को मिल रही है। जी केशव। चलिए ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए इस पर गगन, हम लगातार आपका रुख करते रहेंगे और हमारे संवाददाता जो हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं, आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अब वहां पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे थे, उन्होंने मंच पर अपने विचार साझा की है, आपको वो सुनवाते हैं क्या कुछ कहा लोकसभा अध्यक्ष ने। राम कथा और भगवत कथा का संदेश हमें मुरारी बापू के अमृत वाणी से मिले। एक ऐसा संयोग जहां प्रभु पूज्य बापू ने राम कथा के माध्यम से इस देश के नौजवानों में, इस देश के जन जन में एक आदर्श जीवन, एक राममय जीवन जीने का संदेश दिया। और इस धरती से आज वो निष्काम कर्मयोग का संदेश भी देंगे। भगवान राम और श्री कृष्ण का संदेश इस धरती से निकलेगा और भारत आध्यात्मिक संस्कृति का ये संदेश पूरी दुनिया में शांति का ये संदेश जाएगा। मैं परम पूज्य बापू जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूं कि मुझे बार बार जब भी मौका मिलता है, मैं बापू के चरणों में और उनके मुख से अमृतवाणी सुनने का मुझे सौभाग्य मिलता है। और हमारे गीता मनीषी जिन्होंने इस गीता ज्ञान, गीता के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उनका सहयोग किया, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। तो आपको बता दें 6 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज आज से हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लोकसभा अध्यक्ष इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जब इसका शुभारंभ आज किया गया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सरस मेले का उद्घाटन किया। शिल्प और सरस मेले के अंदर कई स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिसमें मिनी भारत, मिनी इंडिया पूरा देखने को मिलेगा। 600 से ज्यादा स्टॉल्स, 600 से ज्यादा दुकानें इसमें लगाई गई हैं। भारत के अलग अलग राज्यों की झलक इसमें देखने को मिलेगी। स्टॉल लगाने के लिए करीब 1200 शिल्पकार देश भर से यहां पर आए हैं। 25 देशों से लोग इस सरस मेले के अंदर आएंगे।
तो ये जानकारियां हैं इस मेले की जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का आगाज जो है वो कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। 29 नवंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होंगी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके द्वारा इस कार्यक्रम का भी शुरुआत की जाएगी। चलिए, गगन संगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लगातार अपडेट्स लेते हैं। गगन, कुछ और वहां के दृश्य तस्वीरें हो तो बताइए, और बताइए क्या कुछ मुख्य आकर्षण के केंद्र जो है वहां पर बनाए गए हैं। ऐसी भी जानकारियां हैं कि पूरे भारत की झलक वहां पर देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्य के स्टॉल्स बनाए गए हैं जहां की कला, संस्कृति, खान पान, रहन सहन सारी झलक देखने को मिलेगी वहां पर। बिल्कुल केशव, देखिए बताना चाहूंगा कि पूरे देश से ही जो है लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात की जाए तो 600 से अधिक जो दुकान जो स्टॉल्स लगे हैं, तो कहा जाएगा कि मिनी इंडिया जो है ब्रह्म सरोवर के तट पर जो गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जो है देखने को मिलेगा। और बात की जाए तो देखिए जो आप पीछे देख सकते हैं कि ये श्री कृष्ण का विराट रूप जो 50 फीटी जो प्रतिमा का निर्माण किया गया, जिस पर 3D मैपिंग के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो माध्यम से जो है गीता से आधारित मल्टीमीडिया शोज भी देखने को मिलेंगे। और इसका उद्घाटन जो है खुद मुख्यमंत्री जो है मनोहर खट्टर जो अभी कुछ ही देर पर जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और काफी संख्या में जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो देखा जाए तो तकरीबन जो मिनी इंडिया को लेकर जो है देश विदेश से जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए तो जो जानकारी अभी हमें मिली है कि तकरीबन कुछ 24 से 25 देशों के जो राजदूत है जो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो शिरकत करने पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं काफी खुशी जो है लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो बनने जा रहा है, तो एक भव्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया जा रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जब बीजेपी की सरकार आने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को एक भव्य रूप से जो मनाया जा रहा है, और आगे भी इसे भव्य रूप से जो मनाया जाएगा। और देखा जाए तो पूरे देश विदेशों में भी इसको अलग अलग देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो मनाया जाएगा। और तमाम जगह से पूरे कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तमाम मंदिरों को सजा दिया गया है, और काफी पूरे जिस तरह से पूरे देश से ही नहीं विदेशों से जो लोग अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देखने के लिए पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं पूरे देश से अलग अलग अपने जो राज्य से जो लोग आते हैं, अपनी संस्कृतियां दिखाते हैं, और अपने राज्यों से जो है अपने राज्यों के वस्त्र जो बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं। मिनी इंडिया जिसे कहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो है देखने को मिलेगा। काफी तकरीबन जो प्रशासन के द्वारा पुख्यात इंतजाम जो यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। तमाम पुलिस के अलग अलग जो है टुकड़ियां जो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री जो पहुंचने वाले हैं, और जो 50 फीट जो श्री कृष्ण का विराट रूप की जो मूर्ति का जिस तरह से उद्घाटन करेंगे 3D मैपिंग के द्वारा, जिस तरह से गीता से आधारित जो बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा कि किस तरह के जो महाभारत। लेकिन कुछ नेटवर्क इशू आ गया है, वापस आऊंगा। ये एक बार और तस्वीरें भी देख लीजिए कुरुक्षेत्र के अंदर, किस तरह से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस गीता महाजयंती का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है। गीता महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे हैं, और देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसका आगाज किया जा रहा है आज से लेकर, और 27 नवंबर तक लगातार यहाँ पर चलती रहेगी श्री राम कथा। और देश के सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक मुरारी बापू, वो इस राम कथा का वाचन करेंगे। उन्हीं के द्वारा शुभारंभ किया गया इस कथावाचन का, और मंच पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। इसके अलावा 29 नवंबर को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर आ रही हैं, और वो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी जो की जा रही है उसका शुभारंभ करेंगी। आपको बताएं, श्रीमद्भागवत गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भाव, ये पूरा विषय है कि गीता किस तरह से वैश्विक शांति और वैश्विक भाईचारे का संदेश देती है।
गीता किस तरह से इस समय की मांग है, गीता किस समय से पूरी दुनिया के लिए एक शिक्षा है, ये तमाम तरह के विषय जो है वो इसमें रखे जाएंगे। संगोष्ठी की गई है जिस पर गीता के मर्मज्ञ, गीता के जानकार, गीता के विद्वान और गीता पर शोध करने वाले, गीता पर रिसर्च करने वाले, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं दुनिया भर के जहां पर गीता को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, गीता एज एक विषय के तौर पर वहां पर पढ़ाई जाती है। वो गीता पर रिसर्च करते हैं, वो गीता पर अनुसंधान करते हैं, उससे नई नई बातें खोज कर लाते हैं। तो उस रिसर्च के अनुसंधान के आधार पर जो उनके रिसर्च पेपर बनते हैं, अनुसंधान पत्र बनते हैं, शोध पत्र बनते हैं, वो उन्हें वहां पर प्रस्तुत करेंगे। और इस संगोष्ठी का शुभारंभ वो देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। इस संगोष्ठी से गीता के संदेश की महत्ता विश्व में फैलेगी। और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार साथ साथ दिखा रहे हैं गीता जयंती महोत्सव की। ब्रह्म सरोवर के आसपास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, स्टॉल्स लगाए गए हैं, एक मिनी इंडिया, एक लघु भारत यहां पर देखने को मिलेगा। और सीएम भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जरा वो भी आप सुनिए। स्वामी दयानंद जी, पूज्य स्वामी राजेंद्रनाथ जी, मनोहर वृंदावन से स्वामी सुरेश जी, अपने ही यहाँ के जयराम संस्थान से पूज्य स्वामी रघुनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी, और हमें सारे लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी का हमारे बीच में उपस्थित हैं लोकसभा के ही सदस्य सांसद श्री नायक साहनी जी, श्री रत्ना कटारिया जी, महिलाओं के विधायक सुभाष सुभा जी, उपस्थित अन्य सभी संत समाज साधुवृंद, सभी राम कथा प्रेमी भाइयों, पत्रकार सहायता मित्रों, मुझे याद आ रहा है पूरे जमाती बाबू जी की कथा फरीदाबाद में हुई थी अभी कुछ वर्ष पहले। मुझे उससे भी आपकी कथा को सुनने का अवसर मिला और आज फिर उन्हीं आदर्शों को याद करने का, स्मरण करके जीवन में उतारने का अवसर आया है। तो इस अवसर पर एक संयोग भी है कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव उसका भी शुभारंभ होगा। श्री राजेंद्र दास जी महाराज, आप सब मेरे बहुत ही अजीज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, श्री ओम बिरला जी,